चलिए अभी हम लोग थिक सिलेंडर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, थिक सिलेंडर का आप कंसेप्ट कल के क्लास में देखे होंगे, जो इसके पीछे वीडियो बना है उस पे। अब थिक सिलेंडर का जो आपका न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इसी वीडियो में सेकेंड भी बता देंगे। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम हुप स्ट्रेस। आपको मैक्सिमम हुप स्ट्रेस निकालना है और क्या निकालना है, मिनिमम हुप स्ट्रेस निकालना है अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ए पाइप। आपको मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा, ये तो कल के क्लास में बताए थे कि मैक्सिमम कहाँ होता है, इनर सरफेस पे होता है, मिनिमम कहाँ होता है, आउटर सरफेस पे होता है। अब हुप स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ए पाइप 400 दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर एंड 100 mm थिक दिया हुआ है। मतलब इंटरनल डायमीटर इसका जो है कितना का है, 400। तो आउटर थिकनेस दिया हो 100, नीचे हो गया 100, तो आउटर डायमीटर ऑटोमेटिक हम बता सकते कि 400 और थिकनेस 100 दिया हुआ था, 100 इधर 100 इधर, कितना हो गया 200, 4 2 कितना हो गया 600 हो गया। तो D2 तो हम खुद निकाल लेंगे। थिकनेस व्हेन द पाइप कंटेन ए फ्लूइड एट ए प्रेशर, जो फ्लूइड है वो जो पाइप है इनर वाला वो कितना प्रेशर झेल रहा है, 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑल्सो स्केच द रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हुप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल प्रेशर और आपका जो हुप स्ट्रेस था दोनों को स्केच करने बोला, तो वो कर लेंगे हम लोग लास्ट में। तो D1 का वैल्यू 400 mm, ये जो डायमीटर था 400 और थिकनेस 100 ऊपर और 100 कितना नीचे, तो ये टोटल कितना हो गया 600। यानी D2 का वैल्यू हो गया 600 mm। R1 का वैल्यू 200 mm, क्योंकि डायमीटर था 400 है तो आधा 200, और R2 कितना हो जाएगा 300। फ्लूइड प्रेशर कितना है, फ्लूइड प्रेशर 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। कल रेडियल प्रेशर का जो फॉर्मूला देखे थे हम लोग, Px = B/x² माइनस ए, ये क्या था आपका रेडियल प्रेशर था। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। कल ही के क्लास में देख रहे थे कि अगर आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन करेंगे। बाउंड्री कंडीशन का मतलब जो रेडियल प्रेशर था वो आपका इनर सरफेस पे कितना था, तो इनर सरफेस वाला तो खुद दे दिल है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आउटर वाला निकाले थे तो क्या आया था, 0 आया था। कल के क्लास में देखे थे कि आउटर सरफेस पे जो रेडियल प्रेशर है वो कितना है, 0 है। तो इनर सरफेस का मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, R1 के बराबर होना चाहिए, और आउटर सरफेस का मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, R2 का वैल्यू होना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका इनर सरफेस पे, ये हो गया आउटर सरफेस पे। तो इनर सरफेस के लिए पहले इक्वेशन लगाते हैं, Px = B/x² माइनस ए। Px का वैल्यू कितना 8 न्यूटन, और B/x का वैल्यू कितना, R1 वाला पुट करेंगे ना, क्योंकि इनर वाला हमको निकालना है, आउटर पे तो 0 होता है। तो इनर वाला 200 mm, 200 का होल स्क्वायर माइनस ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आउटर वाला कितना हो जाएगा, तो आउटर में तो 0 होता है, बटा B/आउटर का जो डिस्टेंस है कितना है 300 mm है, तो B/300 माइनस ए। इसीलिए तो बोले थे कि जो कल हम कंडीशन बना रहे थे, ये R1 था, ये R2 था, तो यही तो हम बीच में क्या लेते हैं, एलिमेंट, कि अगर हम R1 का वैल्यू पुट करेंगे तो इनर पे आ जाएंगे, R2 का वैल्यू पुट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आउटर पे आ जाएंगे। इस दोनों का सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, ये सब कर लीजिएगा ना, 8 - 0, ये B/2 200 का होल स्क्वायर, 4 पर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, B/9 पे 9 टाइम्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से B का वैल्यू आ जाएगा। B का वैल्यू कितना आ गया, 576000 आ गया। ये आपका क्या हो गया, B का वैल्यू। इसको पुट कर दीजिएगा कोई भी इक्वेशन में 1 या 2 में, तो आपको वहां से A का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि तो अच्छा, तो हमको तो ये इसमें भी पुट कर सकते थे, 8 = कितना था, B/200 का होल स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से B का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भी A का वैल्यू निकल जाता। लेकिन कोई भी इक्वेशन नंबर 2 या 1 में कोई से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब तो जानते होंगे बचपन से। A का वैल्यू कितना हो गया, 6.4 हो गया। ठीक है, तो A और B का वैल्यू निकल गया। तो हुप स्ट्रेस क्या था फॉर्मूला, B/x² प्लस ए, कल के क्लास में देख रहे थे। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं। ये तो आपका क्या है, इक्वेशन है एलिमेंट्री वाला, जो एलिमेंट काटे थे, स्ट्रिप काटे थे, उस पे इतना हुप स्ट्रेस था। तो इसमें भी बाउंड्री कंडीशन पुट कर देंगे। अगर R1 = x ले रहे हैं, यानी इनर सरफेस वाला ले रहे हैं, तो इनर पे हुप स्ट्रेस आ जाएगा। अगर हम R2 को वैल्यू लेंगे तो कहां पे आ जाएगा, आउटर पे आ जाएगा। तो हुप स्ट्रेस जो वैरी करेगा
वो कितना हो जाएगा? तो 8 इजकल टू अगर 200 ले रहा है, 200 का मतलब क्या था? R1 था। तो अगर तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इनर सरफेस पे आपका हुप स्ट्रेस आ जाएगा। सिग्मा 200 का मतलब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 200 न लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा हुप स्ट्रेस एट इनर सरफेस, इनर सरकमफ्रेंस। या इसको 6 सिग्मा 200 का मतलब क्या हो गया कि 200 का जहां तक रेडियस है, यानी इस तरह से ये 200 है और आउटर वाला कितना था? 300 ना, तो ये 300 मतलब वही चीज हो गया कि इनर सरफेस पे। तो हुप स्ट्रेस एट इनर सरफेस मतलब सिग्मा 200 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन पर 20। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ए का वैल्यू कितना था? यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला भी निकाले थे, एक सेकेंड, बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या था? ए। हुप स्ट्रेस का वैल्यू, हुप स्ट्रेस का वैल्यू क्या था? बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए। बी का वैल्यू इतना था और एक्स का वैल्यू कहाँ पे? इनर सरफेस पे कितना रेडियस है? 200 प्लस ए का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे? 6.4। कैलकुलेट कीजिएगा 20.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हो गया हुप स्ट्रेस कहाँ पे? इनर सरफेस पे। अब आते हैं आउटर सरफेस की बात करते हैं। तो आउटर सरफेस यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा एच एट आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस का मतलब आर का वैल्यू कितना? 300। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है हुप स्ट्रेस का क्या होता? बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए। बी का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 6.4। ये हो गया आपका 12.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना था कि स्केच करना था। तो स्केच करने के लिए एकदम आराम से कर सकते। यहाँ पे क्या था? इस तरह से आपका था। आप बताइएगा कि जो आपका रेडियल प्रेशर था वो कितना था? यहाँ पे इनर सरफेस पे था 8 था और आउटर सरफेस पे क्या था? 0 था। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पैराबोलिक बोले थे ना, तो इस टाइप से बनेगा। फिर बोल रहे हैं हुप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो हुप स्ट्रेस कितना आया है? इनर पे ज्यादा आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं इनर पे मैक्सिमम आता है 20.8 आया है। 20 पॉइंट कितना है? 8 है। और यहाँ पे कितना है? आउटर पे कितना है? कम होगा, कितना था? 12.8 है, 12.8 है। तो यहाँ पे जो बनेगा ये हो जाएगा डायग्राम, यही स्केच हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए पाइप ऑफ 200 mm इंटरनल डायमीटर एंड 50 mm थिकनेस। तो ये है इंटरनल, इंटरनल मतलब D1 का वैल्यू है कितना? 200। थिकनेस दिया हुआ है तो ये डायमीटर 200 है। अब 50 ऊपर 50 नीचे, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये 50 50 100 300 हो जाएगा। तो 300, तो D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। यानी R1 की बात करें तो 200 के आधा 100, R2 के वैल्यू बात करें तो 300 को 2 से भाग देंगे 150। यानी ए पाइप ऑफ 200 mm इंटरनल डायमीटर एंड 50 mm थिकनेस कैरीज ए फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा उतना ही, 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस अक्रॉस द सेक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम सर्कमफ्रेंशियल किसको बोलते हैं? हुप स्ट्रेस को ही बोलते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम और मिनिमम हुप स्ट्रेस निकालना है। ऑल्सो स्केच द रेडियल स्ट्रेस, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, बनाना है, बस बनाइए। D1 का वैल्यू आपको 200 mm हो जाएगा और T का वैल्यू 50 था। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरनल यानी कि जो इनर सरफेस पे रेडियल प्रेशर था वो कितना था? 10 MPa, वो ही हो जाएगा 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा, निकालिएगा तो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अगर ये मीटर स्क्वायर है तो इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और ये जो मेगा है, मेगा न्यूटन है, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो दोनों वैल्यू कट के न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही आ जाएगा। कर लीजिएगा एक बार। अरे सीधा सीधी मेगा न्यूटन है ना, तो ये न्यूटन कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻6 न्यूटन हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर को mm बदलिएगा तो ये भी 10⁻6 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो 10⁻6 से 10⁻6 कट गया। ठीक है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। तो सेम ही चीज है। चलिए एक सेकेंड, अब इसको इरेज कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो इनर सरफेस पे रेडियल प्रेशर था कितना होगा? 10 MPa होगा, मतलब
10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब P2 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था आउटर सरफेस पे, वो क्या होता है, 0 होता है, ये तो आपको पहले से पता है। फिर बस वही कंडीशन लगाइए, सेम कंडीशन। जो फ्लूइड प्रेशर है जो आपका इनर सरफेस पे है, P नॉट लिखें तो इसको इनर सरफेस भी लिख सकते हैं, इनर सरफेस पे 10 MPa होगा। रेडियल प्रेशर क्या का फॉर्मूला जो आपको निकाले थे फर्स्ट क्लास में, थिक सिलेंडर पढ़ा रहे थे, तो Px इक्वल टू, मतलब दोनों में क्या अंतर है देखिए, सिग्मा एक्स यानी जो हुप स्ट्रेस निकालना था B बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए था, और रेडियल वाला में क्या था, B अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए था, बस इतना ही अंतर था। तो Px इक्वल टू B अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो R1 इक्वल टू 100 mm, मतलब R1 का वैल्यू कितना था, 100 mm, जहां पे आपका रेडियल प्रेशर 10 MPa था और R2 पे कितना था, 0 था। तो यहीं से बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, Px इक्वल टू B अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, सारा वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन निकाले एकदम सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, B का वैल्यू निकल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू निकल गया। अब A और ये B का वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, मतलब हुप स्ट्रेस मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, इनर रेडियस पे आएगा, पहले से आपको पता है, पहले से ये चीज बता चुके हैं। इनर रेडियस कितना 100, तो इसलिए 100 लिख दिए, इनर है तो इसलिए I, या जो भी डिनोट कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं हुप स्ट्रेस एट इनर सरफेस, ठीक है। कितना हो जाएगा, हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए होता है, प्लस में होता है, B का वैल्यू A का वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया वैल्यू। उसी तरह से मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालना है, मतलब हुप स्ट्रेस कहाँ पे, आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस के लिए कितना, 150 mm रेडियस था, तो 150 सिग्मा एक्स, सिग्मा 150 या सिग्मा एक्स नॉट, या ऐसा लिख सकते हैं हुप स्ट्रेस एट आउटर सरफेस, ठीक है। इसको भी लिख B बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए, B का वैल्यू पुट कर देंगे, A का वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया, ये भी वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो आपका इनर रेडियस था 100 था, आउटर, तो उस पे जो आपका हुप स्ट्रेस आया 26 मेगापास्कल। तो हम जानते हैं इनर पे मैक्सिमम आता है, आउटर पे क्या आता है, मिनिमम आता है। तो 150 mm पे जो आउटर रेडियस था उस पे कितना आया है, 16 मेगापास्कल आया है। तो आपको क्या बोला था, रेडियल प्रेशर और आपका हुप स्ट्रेस का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, इसका कितना 10 होगा और आउटर पे 0 होगा। ये इनर पे जो हुप स्ट्रेस कितना आया था, 26 आया था, आउटर पे 16 आया था। तो बस तो इस तरह से पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से बना देंगे, हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे भी दिखाना चाहें तो R2 150 mm था और R1 कितना था, 100 mm था। R1 पे कितना आ रहा था आपका, 10 आ रहा था, 10 इसका रेडियल प्रेशर था, और R2 पे क्या था, 0। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हुप स्ट्रेस की बात करें तो इनर पे कितना था, 26, आउटर पे कितना था, 16। तो इस तरह से इसको मिला देंगे, यही हो गया बस, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, इसलिए बोल रहे थे अगर डेरिवेशन आएगा तो फर्स्ट क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, जो थिक सिलेंडर को डिफाइन किए थे और कैसे कैसे वैल्यू निकाले थे। अगर फिर भी थिक सिलेंडर कंफ्यूजन रहेगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा, उसको बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बोर्ड पे देखिए अच्छा रहता है लेकिन उस पर टाइम टेकन हो जाता है। जो वहाँ पे हम 25 मिनट में खत्म किए, बोर्ड पे कम से कम 1 घंटा से ज्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश हम करते हैं कि कॉपी पे ही कर दे। लेकिन हाँ, अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आता है कॉपी पे, तो आप हम बोलिएगा तो उसको बोर्ड पे भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। वैसे नहीं लगता है किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थिक सिलेंडर का क्वेश्चन कर लिए, सभी से क्वेश्चन भी हो गया होगा। होमवर्क के लिए तो कोई क्वेश्चन रखे नहीं तो होमवर्क दे देते आप लोग को एक, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों क्वेश्चन को आप फिर से अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देख लिए होंगे, एक बार यही दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहा, चलिए यही दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, इसको एक बार देख लिए होंगे, सीख लिए होंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिएगा, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन को बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका खत्म हुआ, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग।